पर्यावरणविद पद्मश्री डॉक्टर अनिल प्रकाश जोशी ने कहा कि हमें गांव से पलायन रोकने के लिए खुद ही पुरुषार्थी बनना पड़ेगा। इसके लिए सरकार पर निर्भर रहना ठीक नहीं है। उन्होंने कहा कि सरकार में बैठे जो लोग जल, जंगल और जमीन की चिंता नहीं कर रहे, उनको चुनने वाले लोग हम ही हैं और जो कुछ गलत हो रहा है उसके लिए कुछ हद तक हम स्वयं भी जिम्मेदार हैं। रानी चौरी स्थित आराधना लघु कुटीर उद्योग द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए। उन्होंने कहा कि जो गांव की आर्थिकी की रीढ़ महिला शक्ति है और महिला शक्ति को आगे आकर चुनौतियों को स्वीकार करते हुए अपनी मजबूती के लिए कार्य करना होगा। उन्होंने कहा कि व्यवस्था में सुधार के लिए हर व्यक्ति की भागीदारी जरूरी है। केवल सरकार के भरोसे बैठकर हम गांव से पलायन नहीं रोक सकते। उन्होंने कहा कि जब तक यहाँ के संसाधन यहाँ के काम आए और जो यहाँ का टैलेंट है उसका उपयोग यहाँ के हितों में हो। चमोली में आई प्राकृतिक आपदा पर उन्होंने कहा कि आज जो भी आपदाएं आ रही है उसके लिए निश्चित रूप से प्रकृति से छेड़छाड़ और यहाँ बड़े बांधों का व्यापक स्तर पर बनाया जाना है। उन्होंने कहा कि अभी समय है हम चेत और प्रकृति से सबक लें। इस मौके पर उन्होंने आराधना लघु उद्योग के संचालक संजय बहुगुणा व सुषमा बहुगुणा द्वारा स्वरोजगार की दिशा में किए जा रहे कार्यों की सराहना की और कहा कि रोजगार के लिए स्थानीय स्तर पर कच्चा माल उपलब्ध हो और उसे उपयोग में लाया जाए, तभी स्वयं सहायता समूह से जुड़ी महिलाएं अच्छा मुनाफा कमा सकती हैं। आर्थिकी और पारिस्थितिकी का जो पहल की गई है सुषमा और संजय के द्वारा, ये एक बहुत बड़ा उदाहरण है। और ये उदाहरण उस बात का है कि आज देश में जो सबसे बड़ी चर्चा है वो आत्मनिर्भरता को लेके है और उस आत्मनिर्भरता में आराधना और सुषमा और उसके पूरे साथी पूरे खरे उतरे हैं। और ये प्रयोग सबको जानना चाहिए। वो इसलिए भी आपको आश्चर्य होगा कि हर वर्ष उत्तराखंड में अकेले, क्योंकि तीर्थ स्थली है, हरिद्वार यहाँ पे है, ऋषिकेश है, गंगोत्री, यमुनोत्री, बद्रीनाथ, केदारनाथ, आपको आश्चर्य हुआ कि कम से कम 100 करोड़ के आसपास की हवन सामग्री से लेके और ये तमाम जो पूजा में होने वाले अगरबत्ती धूपबत्ती है इस राज्य में आती है। और ऐसे में हम बड़ा दम भरते हैं कि ये राज्य जड़ी बूटियों से भरा पड़ा है, एरोमेटिक स्टेट है, हमने क्या करना है इसका। तो इसका रास्ता सुषमा ने जो दिखाया है वो बहुत महत्वपूर्ण है। और मेरा व्यक्तिगत मानना है, मैं अपने साथियों से भी चर्चा इस बात को कर रहा हूँ कि हमें राज्य स्तर पर इस सुषमा के कार्य का नेटवर्क ले जाना चाहिए, चाहे वो पिथौरागढ़ हो, अल्मोड़ा हो, अन्य क्षेत्रों में जहाँ जहाँ जो पैदा होता है उसकी जड़ी बूटी जो उपलब्ध है। हमारी अगरबत्ती धूपबत्ती वो खाली खुशबूदार ही नहीं होगी, बल्कि वो भी काम करेगी जो अन्य खुशबूदार अगरबत्तियाँ धूपबत्तियाँ नहीं करती हैं। मतलब वो वातावरण को शुद्ध, जो हिमालय की जड़ी बूटियों का जो सबसे बड़ा गुण रहा है, ऋषि मुनियों और चरक ने वो कहा, वो यही भी रहा है कि ये वातावरण को बेहतर करने में बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका देते हैं। ख़ास तौर से अब जबकि प्रदूषण हमारे सर पे बोलने लगा हो, ऐसे में सुषमा और उसके पूरे साथियों का प्रयोग बहुत महत्वपूर्ण है। मैं उन्हें बधाई देता हूँ। एक बड़ा सामूहिक सवाल है, जैसे ही बांधों की बात होती है, पावर प्रोजेक्ट की बात होती है, हम दो टुकड़ों में बढ़ जाते हैं, एक पक्ष में एक विपक्ष में। क्या ये हमसे झगड़े कराएंगे? सवाल ये भी होता है। तो मुझे लगता है कि जो पक्ष और विपक्ष है पहले उन्हें मिलना चाहिए और निर्णय लेना चाहिए। अगर डूबना ही हो तो सब डूबे और बचना हो तो सब एक साथ खड़े हों। क्योंकि मैंने अक्सर देखा है कि जब भी इस तरह के मुद्दे खड़े होते हैं तो एक पक्ष और एक विपक्ष में चला जाता है। सरकारें हंसती हैं। पहले हम अपने घर को ठीक कर लें और घर के बारे में सोच लें। मेरा व्यक्तिगत मानना है अब सरकार को खास तौर से चमोली के हादसे के बाद दो बातों पर ध्यान देना चाहिए। संवेदनशील क्षेत्रों में एक सीमा से ऊपर किसी भी तरह से बांध के बारे में सोचना मुझे लगता है कि एक बहुत बड़ी दुर्घटना को निमंत्रण देना है। और दूसरा, जो बन भी चुके बैराज हों, बांध हों, उनकी अतिरिक्त सुरक्षा की चिंता सरकार पहले करे और फिर नए बांधों की बाद में सोचे। क्योंकि यहाँ के लोग
अपने घरों को डुबाकर दूसरों के घरों को रोशन करना बंद कर देंगे। ये मेरा सोचना है।